Good morning, boys and girls. Myself, Pankaj sir, HOD Department of Pharmacy, Babusant Bucks Group of Institutions, Sandwadavan, Sahagan, Pratapgarh. Boys and girls, today we are going to discuss the next part of रेडियो ओपाक कॉन्ट्रास्ट मीडिया। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था व्हाट इज रेडियो ओपाक कॉन्ट्रास्ट मीडिया। तो रेडियो ओपाक कॉन्ट्रास्ट मीडिया कुछ नहीं है, आपका क्या है कि रेडियो ओपाक कॉन्ट्रास्ट मीडिया के द्वारा हम बीमारियों की डायग्नोसिस करते हैं। डायग्नोसिस करने के लिए हमें क्या करना होता है, रेडियो ओपाक कॉन्ट्रास्ट मीडिया ओरली या इंट्रावेनसली किसी भी माध्यम से हम आपको उस अंग में पहुंचाते हैं जिस अंग का हमको क्या करना है, डायग्नोसिस करना होता है। उसमें हम क्या करते हैं कि आपको अंग में देने के बाद उसका हाई एटॉमिक नंबर होने के कारण से वो क्या करता है, एक्स किरणों को अवशोषित कर लेता है। एक्स किरणों को अवशोषित करने के कारण हमको उस अंग की परछाई जो है कि अब प्राप्त होती है एक्सरे फिल्म पे, जिसपे हम उस अंग का आपका डायग्नोसिस करके बीमारी का पता लगा लेते हैं। तो चलिए आज हम इसकी जो मेन ड्रग है जो कि सिलेबस में है डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर के बेरियम सल्फेट की, तो अभी हम बेरियम सल्फेट के बारे में बात करते हैं। क्योंकि हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, आपको रेडियो ओपाक कॉन्ट्रास्ट मीडिया का इंट्रोडक्शन पहले हो चुका है, इसलिए अब हम अपनी समय न बर्बाद करते हुए अपनी मेडिसिन पे चलते हैं, बेरियम सल्फेट पे। तो ये हमारी बेरियम सल्फेट की मेडिसिन है, ये आपकी हमारी क्या है, मेडिसिन है बेरियम सल्फेट। तो बेरियम सल्फेट में आप देख लीजिए, इधर आपका क्या लिखा है, मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा हुआ है, और इस साइड क्या लिखा हुआ है आपका, मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला है BaSO4 और मॉलिक्यूलर वेट क्या है आपका इसमें 233.4। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका मॉलिक्यूलर वेट हो गया और मॉलिक्यूलर फार्मूला। इधर हम बात करते हैं अब आपकी इंट्रोडक्शन की। तो इंट्रोडक्शन में देखिए, बेरियम सल्फेट कंटेन NLT यानी नॉट लेस देन 97% ऑफ बेरियम सल्फेट। यानी जब हम इसकी प्रतिशत शुद्धता निकालेंगे तो अकॉर्डिंग टू फार्माकोपिया इसकी जो प्रतिशत शुद्धता है वो इसकी 97.5 यानी 97.5% से कम नहीं होनी चाहिए। यानी जब इसकी प्योरिटी चेक की जाए एज पर फार्माकोपिया तो 97.5 से कम नहीं होना चाहिए। तो लिखेंगे कैसे, बेरियम सल्फेट कंटेन नॉट लेस देन 97.5% ऑफ बेरियम सल्फेट। अब देखिए ये प्रकृति में किस रूप में पाया जाता है, तो ये प्रकृति में किस रूप में पाया जाता है, इन द नेचर इट इज़ फाउंड एज अ बैराइट। तो ये बैराइट के रूप में ये प्रकृति में पाया जाता है। अब हम बात करेंगे इसकी प्रिपरेशन की, तो हम इसे किस तरीके से बनाएंगे। तो इसका प्रिपरेशन देख लीजिए, बहुत आसान है। इसमें क्या है कि व्हेन सोडियम सल्फेट रिएक्ट विद द सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, यानी जब आपका सोडियम सल्फेट आपके बेरियम क्लोराइड से रिएक्शन करता है तो आपका क्या, बेरियम सल्फेट प्राप्त होता है। ध्यान से सुन लीजिए, व्हेन सोडियम सल्फेट, ये Na2SO4, व्हेन अ सोडियम सल्फेट रिएक्ट विथ सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, ये बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, देन प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट ऑब्टेन, यानी तब बेरियम सल्फेट का हमको प्रेसिपिटेट प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पे हम इस तरीके से नीचे एरो बनाते हैं क्योंकि हमको ये प्रेसिपिटेट मिल रहा है। यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, Na2SO4 आपका क्या है, सोडियम सल्फेट है, और यहाँ पे देख लीजिए ये क्या है आपका, बेरियम क्लोराइड, BaCl2 क्या है, बेरियम क्लोराइड। तो अब हमको क्या प्राप्त हो रहा है, बेरियम सल्फेट, BaSO4 और 2NaCl। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, बेरियम क्लोराइड का Ba और सोडियम सल्फेट का SO4, देखिए अंडरलाइन है ये Ba और ये SO4, ये आपस में जुड़ के क्या बना लेंगे, BaSO4। अब बचेगा क्या इसमें, यहाँ पे 2 Cl2 बच रहे हैं और कितना बच रहा है, सोडियम कितना बच रहा है, 2। तो ध्यान से देखिए, 2 क्लोरीन इधर, क्लोराइड इधर होने के कारण, 2 सोडियम इधर होने के कारण 2 को हम कॉमन ले रहे हैं। तो यहाँ 2 आगे क्या हो गया, कॉमन हो गया, और बाद में क्या लिख दे रहे हैं, NaCl। बाद में क्या लिख दे रहे हैं यहाँ पे हम, NaCl। तो ये इस तरीके से हो गया हमारा सोडियम सल्फेट रिएक्शन कर रहा है बेरियम क्लोराइड के सोल्यूशन से, बन क्या रहा है, बेरियम सल्फेट बन रहा है और सोडियम क्लोराइड बन रहा है। बॉयज़ एंड गर्ल्स, ये डिप्लोमा फर्स्ट ईयर फार्मेसी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका स्टडी करना बहुत ही ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आप लोग देख लीजिए। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या है, इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है, वाइट फाइन बल्की पाउडर। तो वाइट फाइन बल्की पाउडर होता है। अब मैं ये बात करूं कि बल्की मतलब क्या होता है, तो बल्की मतलब ये होता है कि जो
वेट में कम हो लेकिन स्थान ज़्यादा घेरता हो। जैसे आपका भूसा, भूसा क्या होता है, वजन में कम होता है लेकिन स्थान ज़्यादा घेरता है। तो जहाँ पे बल्कि लिखा रहेगा तो बल्कि का ये मतलब होगा कि वेट में कम रहेगा लेकिन वो आयतन क्या होगा, ज़्यादा घेरेगा, ये हो गया बल्कि का मतलब। और सफ़ेद है, अब फाइन मतलब बहुत बारीक पाउडर होते हैं। तो इसका जो कलर हो गया वो क्या हो गया, वाइट फाइन बल्कि पाउडर। बल्कि मतलब आप लोगों को पहले ही बताया कि बल्कि मतलब होता है कि जिसका वजन कम हो, वजन मतलब उसका कम हो और आयतन वो क्या हो, घेरे, ज़्यादा घेरता है, वो क्या होता है हमारा बल्कि पाउडर। जिस प्रकार से हमारा स्ट्रा होता है, भूसा होता है, वजन में कम होता है लेकिन स्थान ज़्यादा घेरता है, तो ऐसे पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, बल्कि बोलते हैं। दूसरा जो हमारा ऑर्डर होता है, यानी इसकी जो गंध होगी वो किस प्रकार की होगी, तो उसकी गंध कैसी होगी, ऑर्डरलेस। उसकी गंध कैसी होगी, ऑर्डरलेस होगी। और उसका जो स्वाद होगा, टेस्ट जो होगा, वो भी क्या होगा, टेस्टलेस। अब हम बात करते हैं इसकी सॉल्युबिलिटी की। तो सॉल्युबिलिटी देख लीजिए क्या होगा, सॉल्युबिलिटी इनसॉल्युबल इन वाटर, यानी पानी में नहीं घुलेगा, एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में भी नहीं घुलेगा। अब प्रश्न उठता है व्हाट इज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो जितने भी बेंजीन और बेंजीन से डेरिवेटिव एजेंट्स हैं, जैसे आपका फिनाल हो गया, टॉलुइन हो गया, हाँ, तो ये सब जितने भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं कार्बन रिच, तो इसमें वो क्या होता है, वो नहीं डिसॉल्व होगा। तो ना ही वाटर में घुलेगा, ना ही ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुलेगा। लेकिन प्रश्न उठता है घुलेगा किस में, तो ये घुलेगा गर्म, हॉट एंड कंसंट्रेटेड H2SO4, यानी गर्म और कंसंट्रेटेड H2SO4 में ही ये घुलेगा। तो देखिए घुलता कैसे है, तो ये आपका बेरियम सल्फेट है, ये क्या है आपका बेरियम सल्फेट, और रिएक्शन कर रहा है जब हॉट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, H2SO4 के साथ जब रिएक्शन कर रहा है, तो ये देखिए क्या बना रहा है, BaHSO4 का होल ट्वाइस, यानी सोल्यूबल बाइसल्फेट साल्ट। क्या बना रहा है, सोल्यूबल बाइसल्फेट साल्ट। ध्यान से अगर आप इसको देखें तो ये आपको समझ में आएगा, BaSO4 है और H2SO4 है। तो यहाँ पे देख लीजिए आपने क्या किया, Ba को यहाँ पे लिख दीजिए, Ba लिख दीजिए। अब क्या लिखा आपने, SO4 है, इसी के साथ एक SO4 यहाँ पे है, एक SO4 यहाँ पे है, और दो हाइड्रोजन यहाँ पे है। तो जब हम इसे इस तरीके लिख सकते हैं, HSO4 का होल ट्वाइस लिख सकते हैं। देखिए ध्यान से, तो ये आपको समझ में आ जाएगा ये किस तरीके से आप इसको लिखेंगे। तो इसमें आपको ऐसे समझ में आएगा कि अगर आप इसको देखें इस तरीके से, तो ये क्या है आपका BaSO4 है। जब ये रिएक्शन कर रहा है किससे, आपके H2SO4 के साथ जब ये रिएक्शन कर रहा है, तो देखिए ये क्या बनेगा, इधर Ba है तो आपने Ba कॉमन कर लिया, यहाँ पे एक SO4 है, यहाँ पे एक SO4 है, यानी SO4 कितना हो गया आपका, 2 हो गया है, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे तो हमने इस तरीके से कॉमन लिया, SO4 भी 2 बार है और हाइड्रोजन भी 2 बार है, तो इन सब का क्या कर दिया आपने, 2 लगा दिया। इसी प्रकार यहाँ पे ये बन गया है, ये आपका BaHSO4 का होल ट्वाइस, ये बन गया आपका सोल्यूबल बाइसल्फेट साल्ट। तो ये इस तरीके से डिसॉल्व होने के बाद आपका सोल्यूबल बाइसल्फेट साल्ट बनाता है। अगला देख लीजिए इसका स्टोरेज। तो ये क्या है, इट शुड बी स्टोर इन वेल क्लोज कंटेनर। इसे हम क्या करेंगे कि अच्छी तरीके से बंद पात्र में स्टोर करके इसको रखेंगे। अगला इसका देख लीजिए, ये क्या है आपका यूजेज है। तो यूजेज में आप इसको ध्यान से देख लीजिए क्या है। जैसा कि आप लोगों को पहले बताया कि बेरियम सल्फेट इज़ अ डायग्नोस्टिक एड, मतलब डायग्नोस्टिक एड है। इसका हम इस्तेमाल करते हैं डायग्नोस्टिक एड के रूप में, और ये विभिन्न प्रकार के अंगों को डायग्नोसिस करने के काम में आता है, उनकी बीमारी का पता लगाने के काम में आता है डायग्नोस्टिक एड, जैसे GIT ट्रैक्ट की डायग्नोसिस हो गई। अगला देख लीजिए, यूज़ इन एक्सरे एग्जामिनेशन ऑफ GIT ट्रैक्ट, यानी जब हम एक्सरे के द्वारा GIT ट्रैक्ट को का एग्जामिन करना होता है या स्टडी करनी होती है, तो हम उसका इस तरीके से आपका बेरियम सल्फेट पहले एडमिनिस्ट्रेट करा के फिर उसका एक्सरे लेते हैं, तो GIT ट्रैक्ट का फिल्म हमको एक्सरे फिल्म के ऊपर प्राप्त हो जाती है। यानी अब कोई भी डिस्टर्बेंस हो गई GIT की, तो अब वो कहाँ पे आ जाएगी, एक्सरे फिल्म पे उसकी आ जाएगी। ध्यान से देखिए, नॉट एब्जॉर्ब इन एसिडिक गैस्ट्रिक जूस, यानी जो स्टोमक के अंदर हमारा जो जूस है उसको हम गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं, और यह हमारा गैस्ट्रिक जूस में किसी भी प्रकार से घुलता नहीं है। और जब ये घुलेगा नहीं तो ये अवशोषित नहीं होगा, ब्लड में हमारे अवशोषित नहीं होगा, और जब ये अवशोषित नहीं होगा तो इसका भी कोई भी हमको टॉक्सिक रिएक्शन हमको नहीं प्राप्त होगा, इसलिए ये क्या होता है, सेफ होता है। फिर से ध्यान से सुन लीजिए, नॉट सॉल्युबल इन एसिडिक गैस्ट्रिक जूस सो दैट नॉट प्रोड्यूस टॉक्सिक इफेक्ट, यानी जब ये घुलेगा ही नहीं तो अवशोषित नहीं होगा ब्लड में, और जब अवशोषित नहीं होगा तो हमको इसका किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट प्राप्त नहीं होगा।
इसका जो दूसरा यूज, नेक्स्ट यूज देख लीजिए, इट इज़ गिवन इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन, इसे हम किस रूप में देते हैं, सस्पेंशन के रूप में देते हैं, ओरली देते हैं। डायग्नोसिस ऑफ जीआईटी, यानी जीआईटी में किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस होने की पर हम इसको देते हैं इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन। अगला देख लीजिए, इसका जो साइड इफेक्ट क्या है, ये कॉन्स्टिपेशन में अकर, यानी कॉन्स्टिपेशन कभी कभी काज करता है आफ्टर ओरल और रेक्टल जब देते हैं, यानी जब ओरली देते हैं या रेक्टम के माध्यम से देते हैं। बेरियम सल्फेट एडमिनिस्ट्रेशन, यानी जब हम इसे ओरली दें या आपके बेरियम सल्फेट रेक्टम के माध्यम से दें तो ये क्या करता है, कॉन्स्टिपेशन काज करता है। और इसके जो साइड इफेक्ट हैं वो कौन कौन से हैं, इसमें वोमिटिंग हो सकती है, इसमें सीवियर क्रैम्प यानी पेट में ऐंठन हो सकता है, डायरिया हो सकती है यानी पेट झरने लगेगा, और क्या है, स्टिमुलेशन ऑफ हार्ट मसल, हार्ट की मसल को क्या करेगा, उत्तेजित कर सकता है। एंड कार्डियक अरेस्ट एंड काज डेथ, यानी जब ज़्यादा मात्रा में हो जाए तो कार्डियक अरेस्ट और डेथ भी हो सकता है। इस प्रकार बच्चों बेरियम सल्फेट मैंने आप लोगों को बताया। बेरियम सल्फेट जो पार्ट है वो आपका रेडियो पाक कॉन्ट्रास्ट मीडिया का जो हमने इसके पहले बताया था उसका सेकंड पार्ट है। तो ये इम्पोर्टेंट है बच्चों, जब भी क्वेश्चन आएगा तो कैसा आएगा कि व्हाट इज़ रेडियो पाक कॉन्ट्रास्ट मीडिया एंड गिव एनी एग्जांपल, या नाम से पूछ सकता है व्हाट इज़ रेडियो पाक कॉन्ट्रास्ट मीडिया, डिटेल अबाउट बेरियम सल्फेट, या सिर्फ और सिर्फ बेरियम सल्फेट के भी बारे में पूछ सकता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में, तो इसको आप एकदम अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और अगर सेकेंड ईयर वाले इसे अगर आप चाहें तो इसे जो मैंने आपको डायग्नोस्टिक एजेंट पढ़ाया था उसमें आप इसको ऐड कर सकते हैं। तो ये आप फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर एज वेल एज दोनों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको अच्छे से पढ़िए और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद। आपको कोई समस्या है तो आप स्क्रीनशॉट लेना अगर चाहें तो आप इसको ले सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट देख लीजिए इसको अच्छे से, ये इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के लिए। लेकिन इसका दोनों पार्ट एक साथ ही मिला के आप लिखेंगे, जो पहला पार्ट है और जो दूसरा पार्ट है, दोनों पार्ट को आप क्या करेंगे, एक साथ मिला के लिखेंगे। कोई भी समस्या आएगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान देना। क्वेश्चन क्या रहेगा, व्हाट इज़ रेडियो पाक कॉन्ट्रास्ट मीडिया एंड डिटेल अबाउट बेरियम सल्फेट, ये दोनों एक साथ ही में ही पूछेगा, इसलिए इसका उत्तर भी एक साथ में ही देना रहेगा। धन्यवाद।